2015 में अमेरिका के दो लोगों ने मिलकर एक किताब लिखी थी, घोस्ट फ्लीट। इसमें कल्पना की गई थी कि अगला विश्व युद्ध जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और मिसाइलों के दम पर लड़ा जाएगा। वो कल्पना अब सच्चाई बनकर दुनिया के सामने है। अमेरिका, चीन और रूस के बीच अंतरिक्ष में दबदबे की जंग शुरू हो चुकी है। बहुत से लोगों को, यूं कहें कि दुनिया की ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अंतरिक्ष में ना ऑक्सीजन है ना पानी, तो फिर वहां जंग से क्या हासिल होगा। क्यों दुनिया के तमाम देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने और उन सैटेलाइट्स को ध्वस्त करने वाली मिसाइलें बनाने पर पैसा फूंक रहे हैं। इन सवालों के पीछे नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का जो खेल चल रहा है, उसमें भारत की भूमिका कितनी बड़ी है, इसी को समझने के लिए हमने तैयार की है ये स्पेशल टेली सीरीज उड़ान बियॉन्ड द होराइजन, जिसके पहले एपिसोड में देखिए लक्ष्य, इन्फिनिट एम्बिशंस, अंतरिक्ष में भारत के नए मिशन की कहानी। उनतीस मई 2023 सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। समय सुबह 10:40 इसरो के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर पर तैयारी पूरी थी। स्वदेशी तकनीक वाले इंजन से उड़ान भरने वाला भारत का अपना GSLV यानी जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल अपने 15वें मिशन के लिए प्लेटफॉर्म पर था। स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन को GSLV मार्क II पर तैनात किया जा चुका था। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में प्रोजेक्ट नाविक से जुड़े वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की धड़कनें काउंटडाउन के साथ बढ़ती चली गईं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अंतरिक्ष में अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद GSLV ने सैटेलाइट को अलग किया। 40 stages thrust cut off, stage separated, second stage ignited। नाविक अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में पहुंचा और ये ऐलान होते ही मिशन कंट्रोल रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 4 minutes, payload fairing separated। Satellite NVS-01 has been... इसरो का ये मिशन जितनी आसानी से पूरा हुआ, असल में उतना आसान था नहीं। साल 2021 में ये मिशन फेल हो चुका था और इस बार नाविक सैटेलाइट को लॉन्च करते समय इस बात की भी परीक्षा होनी थी कि इसरो ने अपनी नाकामी से क्या सीखा। और इसके साथ ही यह मिशन सफल होता है। I'm very happy to announce the NVS-01 navigation satellite for the Navi constellation has been placed in the precise orbit. Congratulations to the entire team ISRO for making this mission happen. DSLV core projects has demonstrated excellent teamwork, perseverance and persistence, because we were always slightly hampered by the earlier failures, but the team kept the morale and they took the excellent task of bringing back GSLV to success with the support from all SDS spread across various centers. इसरो का ये सैटेलाइट नाविक पश्चिमी देशों के GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का जवाब है। ये मेड इन इंडिया सैटेलाइट है जो मोबाइल फोन के जरिए आपको किसी भी लोकेशन पर 5 मीटर की एक्यूरेसी के साथ पहुंचा सकता है। ये भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का भी नाविक यानी नेविगेटर है जो दुश्मन के ठिकानों का सटीक पता बता सकता है। इस सैटेलाइट में जो परमाणु घड़ी लगी है वो भी पूर्ण स्वदेशी है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जब GPS पहले से ही काम कर रहा है तो फिर इसरो ने एक और सैटेलाइट लॉन्च करके कौन सा तीर मार दिया। ऐसे लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि इसरो के इस मिशन के पीछे एक बड़ी कहानी है, भारत की बेबसी और अमेरिका के अहंकार की कहानी। मई 1999, कारगिल, जम्मू कश्मीर। घुसपैठियों की शक्ल में कारगिल की पहाड़ियों पर बंकर बनाए पाकिस्तान की पोल खुल चुकी थी। भारत इस विश्वासघात का जवाब देने के लिए तैयार था, लेकिन संकट ये था कि भारत की तोपों और लड़ाकू विमानों पर ठीक ठीक नहीं मालूम था कि कारगिल की पहाड़ियों पर दुश्मन के बंकर की लोकेशन क्या है। भारत ने तब अमेरिका से मदद मांगी कि वो अपने GPS सैटेलाइट से मिलने वाले कारगिल इलाके का डेटा शेयर करे।
ताकि पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ा जा सके। अमेरिका ने भारत की ये मांग ठुकरा दी। अमेरिका की इस बेरुखी और अहंकार भरे रवैये से भारत को पहली बार एहसास हुआ कि अपना नेविगेशन सैटेलाइट कितना जरूरी है। अमेरिका और पूरी दुनिया को अंतरिक्ष में भारत का दम दिखलाने की जिम्मेदारी एक बार फिर इसरो को सौंपी गई। 1 जुलाई 2013, श्रीहरिकोटा, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। उस दिन इसरो ने भारत का पहला नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया, जो अंतरिक्ष में तो कामयाबी से पहुंचा, लेकिन उसकी परमाणु घड़ी फेल हो गई। इस नाकामी से मायूस हुए बिना इसरो के वैज्ञानिक और टेक्नीशियंस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। साल 2014 से 2018 के बीच IRNSS के 8 और मिशन लॉन्च किए गए, जिनमें 5 मिशन पूरी तरह कामयाब रहे। IRNSS की उसी कामयाबी को आगे बढ़ाते हुए इसरो ने अंतरिक्ष में नेविगेशन सैटेलाइट भेजने का दूसरा चरण शुरू किया, जिसमें NVS सीरीज के 5 सैटेलाइट अंतरिक्ष भेजने का लक्ष्य है। नाविक सैटेलाइट NVS-01 उसी लक्ष्य का पहला पड़ाव है, जिसकी रेंज भारत की सीमा से 6000 किलोमीटर आगे कहीं की भी बेहद सटीक लोकेशन बता सकता है। अंतरिक्ष से जमीन पर नजर रखने में भारत की क्षमता का नमूना इसरो के वैज्ञानिक दिखा चुके हैं। ये इस बात का ऐलान भी है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत का ये सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो भारत ने सिर्फ अंतरिक्ष को छुआ भर है। चांद और सूरज तक उड़ान अभी बाकी है, जिसका काउंटडाउन बहुत जल्द शुरू होने वाला है।